संसद के विशेष सत्र के दौरान जब महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन का जो पूरा मसला था वो कांग्रेस पार्टी ने बिगाड़ दिया और ये बिल पास नहीं हो पाया, तो इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर, दोनों के बीच में एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में कई बातें भी हुई थी। कांग्रेस पार्टी को लेकर बात हुई थी, महिलाओं को लेकर बात हुई थी और यह भी बात हुई थी कि आखिर कौन महिला विरोधी है, कौन महिला विरोधी नहीं है। अब किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद शशि थरूर ने सोनिया गांधी का नाम लेकर किरण रिजिजू को उनकी हैसियत बता दी। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए अब भाई शशि थरूर की जरूरत क्यों पड़ने लगी है। शशि थरूर क्या कांग्रेस पार्टी के एंटी कांग्रेस ब्रांड है? अगर शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी से इतनी ही नफरत होती तो वो आज तक कांग्रेस पार्टी छोड़कर आ गए होते, या तो भाजपा में आ गए होते या कहीं और चले गए होते। लेकिन अगर आज भी शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए उनका दिल धड़क रहा है, तो भाजपा इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है। पूरी कहानी आपको बताता हूं कि आखिर हुआ कैसे और कैसे शशि थरूर ने सार्वजनिक मंच पर किरण रिजिजू को झूठा साबित कर दिया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान किरण रिजिजू ने कहा कि जब विमेन रिजर्वेशन का बिल पास नहीं हुआ तो हमारे साथ शशि थरूर थे और शशि थरूर ने मुझसे आकर कहा कि देखो भाई, महिलाएं कांग्रेस को महिला विरोधी मान सकती हैं, लेकिन कभी भी महिलाएं शशि थरूर को महिला विरोधी नहीं मानेंगी, नहीं कहेंगी। तो किरण रिजिजू ने कहा कि हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कभी भी महिलाएं ये मानती हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है, लेकिन शशि थरूर को कभी भी कोई भी विमेन महिला विरोधी नहीं मानती है। इस तरह की बात उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में दी और ये बताना चाह रहे थे किरण रिजिजू कि देखो भाई, जो कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ सांसद हैं, चाहे वो शशि थरूर हो या दूसरे हों, उनके प्रति तो महिलाओं की ऐसी सोच नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रति ऐसी सोच है। अब रिजिजू को लगा कि शशि थरूर आकर इसका समर्थन करेंगे और वो खुश हो जाएंगे कि भाई शशि थरूर तो महिलाओं के समर्थक है, महिलाएं शशि थरूर का समर्थन करती हैं। लेकिन हो गया उल्टा। शशि थरूर ने सार्वजनिक मंच पर आकर कह दिया कि किरण रिजिजू आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि मेरे पास गवाह भी हैं। बकायदा थरूर का एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये अपनी मन से बोली गई बातें हैं। थरूर ने कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी है, और मैंने कभी ऐसा नहीं कहा जो किरण रिजिजू कह रहे हैं, बल्कि ये किरण रिजिजू के अपने शब्द थे कि आप महिला विरोधी नहीं है, कांग्रेस महिला विरोधी है। थरूर ने कहा ये मेरे शब्द नहीं थे। इसके बाद थरूर ने क्या किया? थरूर ने इसके बाद कहा कि भाई, कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी महिलाओं के हमेशा पक्ष में रही है, महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रही है। और हमारे कार्यकाल के दौरान तो हम महिला आरक्षण बिल भी लेकर आए थे, और 2023 में जब मोदी सरकार ये बिल लेकर आई तो हमने उसका समर्थन भी किया था। हम कभी भी महिला विरोधी नहीं रहे। थरूर ने रिजिजू को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये मुंहतोड़ जवाब तो इन्हें खाना ही था। किरण रिजिजू के मैं आपको पिछले कुछ 3-4 घटनाक्रम बताऊंगा। संसदीय कार्य मंत्री हैं, ठीक है, मोदी सरकार के, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर उनका एक अलग ही स्टैंड रहता है। राहुल गांधी से जाकर फिटनेस के टिप्स लेंगे। राहुल गांधी ने आकर भरे मंच में कह दिया, यो भाई किरण रिजिजू तो मेरे से फिटनेस के टिप्स लेने आते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमेशा ये गिनाते रहते हैं कि भाई मुंबई वाली रात में, जब मुंबई में अटैक हुआ था, राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, राहुल गांधी ये करते हैं, राहुल गांधी वो करते हैं, वो थाईलैंड जाते हैं। थाईलैंड किस लिए जाते हैं? दूसरी तरफ आप आकर बताएंगे कि भाई नहीं, फिटनेस, अगर आप सोचो कि मोदी सरकार का एक मंत्री आकर बोले कि राहुल गांधी से फिटनेस का मंत्र मैं लेता हूं, अरे तो देश के युवा तो उसी की तरफ जाएंगे ना, फिटनेस का मंत्र लेने। आज सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु में फुटबॉल खेल रहे। अरे किरण रिजिजू जी, आपको फिटनेस का मंत्र चाहिए तो प्रधानमंत्री मोदी से लो ना। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट नहीं है?
आपको विपक्ष के नेता से जाकर क्यों फिटनेस सीखनी है? यह दिखाता है कि आप चमचागिरी कर रहे हैं एक परिवार विशेष की। भरी संसद में कहना कि प्रियंका गांधी एक मजबूत विपक्ष की नेता बन सकती हैं। वही प्रियंका गांधी जो लड़कियों लड़ सकती का पूरा नारा देती है और वहां से भाग निकलती हैं, वो मजबूत विपक्ष की नेता बनेंगे। आपको क्या पता है प्रियंका के बारे में? आप सरकार में है, मैं नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वायनाड में क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष सुसाइड करके आत्महत्या करके मर रहे हैं। वायनाड में कितना हंगामा हो रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर। एक लोकसभा सीट प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं संभाल पा रही और आप कह रहे हैं कि वो विपक्ष की कुर्सी संभालेंगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान पर। जो प्रियंका गांधी वाड्रा पहलगाम पर चुप्पी साध कर बैठती है, जो प्रियंका गांधी वाड्रा ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करती है, जो संसद के भीतर गजा और फिलिस्तीन का बैग लेकर पहुंचती है, भारत विरोधी सोच दिखाती है, उसे आप चाहते हैं कि वो विपक्ष के नेता का पद संभाले? ये कैसी सोच है? और अब शशि थरूर को लेकर आप फंस गए। भाई साहब, आपको जब पता है कि शशि थरूर अपना स्टैंड बार बार बदल रहे हैं, कभी वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, कभी वो अगेंस्ट में चले जाते हैं। जब उन्हें बेनिफिट, देखिए बहुत चालाक नेता है शशि थरूर, मैं आपको बता रहा हूं। वो हर तरफ से अपनी मुट्ठी भरकर रखना चाहते हैं सरकार के साथ। अब आप देखिए, पूरा सामंजस्य बैठा के रखा है शशि थरूर ने। जब भी बात आती है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड छोड़कर बीजेपी का ले लेते हैं। अब होगा क्या? कभी उन्हें कांग्रेस से कुछ नहीं मिला तो एक साथ बीजेपी में आ जाएंगे, मंत्री पद मिल जाएगा, राज्यसभा की सीट मिल जाएगी। भाई यही तो होती है राजनीति। और कांग्रेस पार्टी में भी टिके हुए हैं कि यहां भी अगर कुछ मिल गया, धोखे धड़ाके से केरल में सरकार आ गई तो यहां भी कुछ मिल जाएगा। और किरण रिजिजू जैसे जो नेता हैं, मैं तो कहूंगा कि भाई इन्हें अपनी राजनीतिक परिपक्वता बढ़ानी चाहिए। इस तरह से आपको किसी भी नेता को कोट करके कांग्रेस के खिलाफ बोलने से बचना चाहिए। जब आपको पता है कि इनकी निष्ठा आज भी कांग्रेस में है, तो जो कांग्रेस की विचारधारा वो थरूर की विचारधारा। और आप एक बात मुझे बताइए, अगर शशि थरूर महिला विरोधी नहीं है तो क्या उन्होंने इस विमेन रिजर्वेशन बिल पर समर्थन का वोट किया था? नहीं किया था ना। तो किस लिहाज से आप कह रहे हैं? या तो आप देश को मूर्ख बना रहे हैं या तो आप पार्टी को मूर्ख बना रहे हैं। बहरहाल इस तरह की बातें सरकार के प्रति विश्वास कम करती हैं। इस तरह की बातें सरकार के एक राजनीतिक रवैये को दिखाती हैं जो मोदी सरकार के साथ अमूमन नहीं रहता है। 370 हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, CAA हो, NRC हो, ये तमाम जो मसले निकल कर आए थे, ये सरकार की गैर राजनीतिक प्रवृत्ति को दिखाते हैं। जहां सरकार ने राजनीति नहीं देखी बल्कि देश की सुरक्षा और देश की शांति देखी, देश की मजबूती देखी। लेकिन किरण रिजिजू के ये बयान, चाहे वो प्रियंका को लेकर हो, राहुल को लेकर हो या थरूर को लेकर हो, राजनीति को दिखाते हैं कि आप एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं तो आप विपक्ष के नेताओं को साधने का प्रयास करते रहते हैं ताकि आपको संसद चलाने में आसानी हो। लेकिन ये कहीं से भी आपको आसानी नहीं देगा, बल्कि आपको यही राजनीतिक अपमान देगा जो शशि थरूर ने दिया है। एबीसी हिंदी पर इस विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और आप व्यक्तिगत तौर पर किरण रिजिजू और थरूर के बारे में मेरे द्वारा की गई इस टिप्पणी पर क्या सोचते हैं, वो भी बताइएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।